प्यारे बच्चों, मैं आज इस पाठ का तीर्थ यात्रा का मैं आज अंतिम क्लास ले रहा हूँ। हम लोग अब तक पढ़े कि लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार है, बहुत अधीर है चलने के लिए। तब तक वह देर रात में वह किसी की सिसकी भरी आवाज सुनती है, रोने की आवाज सुनती है, तो उसको पता चलता है कि हमारे पड़ोस की जो वृद्ध महिला है, वृद्धा है, जिसका नाम हरो है, वह रो रही है और अपने रोने का कारण वह बताती है कि उसकी बेटी कुमारी है और उसके ब्याह के खर्च के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो लाजवंती उसको कहती है कि यह तो सबको पता है कि तुम्हारी पुत्री के विवाह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने स्वीकार किया है, तो फिर तुम क्यों रोती हो? लेकिन हरो ने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होता तो फिर क्यों रोना था। तो लाजवंती ने बहुत व्याकुल होकर कहा, तो क्या तुम्हारे जेठ ने झूठ कहा? ये बात झूठ है। तो हरो ने बताया कि बिल्कुल झूठ भी नहीं है, उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए। 200 रुपये जिस समय की कहानी है, उस समय 200 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं। हरो बता रही है, मगर मिठाई आदि का प्रबंध उसने नहीं किया, क्योंकि जब ब्याह होगा तो फिर बारात आएगी, तो सामने कुछ स्वागत में कुछ खिलाने पिलाने के लिए रखना पड़ेगा। बाराती आएंगे तो मिठाई मांगेंगे, पूरियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, खाने की सामग्री मांगेंगे, लेकिन यहाँ तो सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। हरो ने ये बताया कि मैं यही सोच सोचकर बहुत दुखी हूँ और सूखती जा रही हूँ, दिन रात रोती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, तो क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का विवाह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया नहीं होगी, ये उनका धर्म होगा। जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, जो हमको करना चाहिए, तो यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हम किसी पर एहसान नहीं करते, दया नहीं करते। हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो ये उन पर एहसान नहीं करते, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य को निभाना, धर्म को निभाना, कर्तव्य को निभाना। यदि गांव में कोई महिला गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है, यदि सब मिलकर उसकी सहायता करते हैं तो दया नहीं करते हैं, ये अपना कर्तव्य करते हैं, उनका कर्तव्य है। लाजवंती ये बता रही है। यह सुनकर हरो की आंख भर आई। वह इस समय गरीब थी, लेकिन कभी उसके भी अच्छे दिन थे। लाजवंती के इस प्रस्ताव से उसको बहुत दुख हुआ। हरो को जैसे कोई नया नया भिखारी गालियां सुनकर जमीन में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी, मुझसे यह अपमान नहीं देखा जाए कि सब मिलकर हमारी पुत्री का विवाह करें, तो फिर क्या होगा? यदि सब मिलकर स्वागत गांव वाले नहीं करेंगे तो क्या बारात ऐसे लौट जाएगी? इस बात पर गांव भर की नाम नहीं कटेगी। हरो ने बात काट दी। बात काट कर उसने कहा, देखो, किसी के सामने हाथ फैलाना ये भी तो बुरा है, मुझको भी ये बात सहन नहीं होगी। तो लाजवंती ने पूछा, तो क्या करूं? कुमारी कन्या को घर में बैठाए रखोगे? तो हरो ने कहा, भगवान की यही इच्छा है। तो
तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा क्या बस। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। अरे लाजवंती हरो की इस सोच पर काम करी, इस अवस्था पर काम करी कि यह इसने यहां तक सोच रखा, यह गांव से अपनी पुत्री को लेकर चली जाएगी। और कहां जाएगी, इसका क्या होगा, इसकी पुत्री का क्या होगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया, अगर हरो अपनी पुत्री को लेकर गांव छोड़कर चली गई तो ईश्वर बहुत नाराज हो जाएगा। ईश्वर का कोप सारे गांव को जलाकर राख कर देगा। उसको ऐसा जान पड़ा ये कितना बड़ा पाप है। ये हरो मां क्या सोच रही है। लाजवंती तो अपने आप को भूल गई, वह उसका हृदय एकदम दुख से भर गया। वह जोश में आ गए, उसने कहा चिंता न करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगा। तेरी बेटी का विवाह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। अरे तेरी बेटी, तेरी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी। हरो तो यही सुनना चाहती थी, लेकिन उसको आशा नहीं थी कि लाजवंती इस प्रकार कहेगी, ये स्वीकार कर लेगी। यह सुनकर हरो बहुत प्रसन्न, मानो किसी ने बहुत बड़ा उपकार किया और इस उपकार के बदले उसके आंखों में आंसू आ गए, कृतज्ञता के आंसू छलका। कृतज्ञ कहते हैं जब कोई उपकार करता है और हम उसके उपकार को मानते हैं तो हम कृतज्ञ कहलाते हैं। और जब कोई हमारा उपकार करता है, भलाई करता है और हम उसका महत्व नहीं देते, हम उसको नहीं मानते हैं, तो इसको कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न ये पाप है। किसी के उपकार को महत्व देना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, संभव हो सके तो उसका भी हित करना चाहिए। लाजवंती के ऐसा कहने से वह बहुत कृतज्ञ हुई हरो। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। समय सुबह का समय था, प्रकाश निकल आया था, बहुत अधीर हो रही थी, कल्पना कर रही थी हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन जाऊंगी, वहां मंदिर में घूमूंगी, पूजा पाठ करूंगी और ऐसा करने से वह कितनी प्रसन्न हो जाएगी, इसकी कल्पना कर रही थी, कितना आनंद आएगा। लेकिन जो आनंद उसको इस समय अभी प्राप्त हो रहा था, वह जो तीर्थ यात्रा की कल्पना करके वह आनंदित हो रही थी, कहीं उस आनंद से अधिक बढ़ चढ़ कर यह आनंद था। वह दौड़ कर अपने घर गई और एक संदूक से 200 रुपये लाकर, संदूक कहते हैं बड़ा बक्से को संदूक कहते हैं, संदूक से 200 रुपये लाकर हरो के सामने रख। रुपये जमा करते हुए कभी वह जब रुपये जमा कर रही थी तीर्थ यात्रा के लिए तो बहुत प्रसन्न हुई थी, बड़ी खुशी हुई थी उसको उस रुपये को जमा करने के समय। पर इन रुपयों को इस समय हरो को देते हुए उसको बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, उससे भी अधिक प्रसन्नता हुई। वास्तव में जो सुख देने में है वह सुख लेने में नहीं